हेलो स्टूडेंट्स, अपन लेटर राइटिंग पढ़ रहे थे। सबसे पहले जो अपन ने लेटर पढ़ा वो ऑफिशियल लेटर पढ़ा, उसके बाद लेटर टू एडिटर पढ़ा और उसके बाद एप्लीकेशन जॉब पढ़ा। आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो अपने सिलेबस का आखिरी टाइप का लेटर है, बिजनेस लेटर, व्यापारिक पत्र। इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो बिजनेस लेटर आज से अपन यानी कि पढ़ने जाएंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें 4-5 तरह के लेटर बनेंगे, तो आपको यानी कि ध्यान से पढ़ना है। और अब की बार के लिए एग्जाम की दृष्टि से बिजनेस लेटर है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बिजनेस लेटर सबसे पहले यानी देखिए, बिजनेस लेटर है, इसकी स्पेलिंग में यानी कि कई जने यानी कि गलती कर देते हैं। वो क्या लिख देते हैं, BUIS लिख देते हैं। तो आपको BUIS नहीं लिखना है, BUSINESS लिखना है। तो बिजनेस लेटर, व्यापारिक पत्र। तो व्यापारिक पत्र में 4-5 तरह के यानी कि लेटर बनेंगे। तो उसमें आज का जो अपना लेटर रहेगा वो कौन सा लेटर रहेगा, इंक्वायरी लेटर रहेगा, पूछताछी लेटर रहेगा कि आपको कुछ इंक्वायरी करनी है, पूछताछ करनी है। इंक्वायरी लेटर अपन 3 तरह के यानी कि इंक्वायरी लेटर पढ़ेंगे। उसमें जो पहला जो यानी इंक्वायरी लेटर है वो किस विषय पे है कि टू गेट क्वेटेशन, कि आपको क्वेटेशन प्राप्त करना है, दर प्राप्त करनी है, रेट यानी जानना है फॉर रेडीमेड गारमेंट्स। किसके लिए, रेडीमेड गारमेंट्स के लिए। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे आपकी कोई शॉप है और आप क्या करना परचेज करना, यानी अपनी शॉप के लिए रेडीमेड गारमेंट्स परचेज करना चाहते हो, और इसलिए आपको क्या करना है, उसके यानी कि क्वेटेशन प्राप्त करना है, यानी कि उन्हें रेडीमेड गारमेंट्स का यानी कि रेट पता करना है। तो देखिए अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं, और क्वेश्चन आपको साथ साथ राइट भी करते जाना है और लर्न भी करते जाना है। तो देखिए, राइट ए लेटर, क्वेश्चन अपना क्या रहेगा कि राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिए टू किसको, MS शर्मा एंड सन्स। MS का मतलब यहाँ पे क्या होता है, MS का मतलब होता है मेसर्स। MS की फुल फॉर्म क्या है, मेसर्स। मेसर्स किसको बोलते हैं, जो पार्टनरशिप में है। तो एक लेटर लिखिए टू किसको, MS शर्मा एंड सन्स। शर्मा एंड सन्स ये क्या है, एक प्रतिष्ठान का नाम है ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। इसको लेटर लिखिए, आस्किंग फॉर, उससे पूछिए किसके बारे में, कोटेशंस के बारे में पूछिए, दर के बारे में पूछिए फॉर रेडीमेड गारमेंट्स के। एंड देयर टर्म्स, और किस इंक्वायरी करनी है, देयर टर्म्स, उनकी क्या टर्म्स रहेगी, क्या शिकायतें रहेगी, यानी कि किसके रिगार्डिंग पेमेंट, पेमेंट से संबंधित और डिलीवरी से संबंधित उनकी क्या टर्म्स रहेगी ये पूछिए। एंड रेट ऑफ डिस्काउंट, और यानी कि वो कितना डिस्काउंट देने वाले हैं ये आप उसको पूछना है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको क्या करना है, MS शर्मा एंड सन्स जो कि रेडीमेड गारमेंट्स के हैं उसको लेटर लिखना है, और उस लेटर में आपको क्या इंक्वायरी करनी है, क्वेटेशन फॉर रेडीमेड गारमेंट्स। मतलब क्या है, रेडीमेड गारमेंट के लिए यानी कि आपको दर प्राप्त करनी है, और उनकी टर्म्स क्या होगी, रिगार्डिंग पेमेंट से संबंधित, मतलब पेमेंट वो यानी कि पहले कितना लेंगे या किस वे में लेंगे, और डिलीवरी वो कैसे करेंगे, यानी कि हमें जो रेडीमेड गारमेंट्स चाहिए वो, और रेट ऑफ डिस्काउंट अब वो कितना देंगे। तो ये अपना हुआ। अब सबसे पहले वही अपना यानी कि तरीका, कोई भी लेटर लिखते हो तो सबसे पहले क्या लिखिए, सेंडर से एड्रेस लिखिए। तो ये क्या लिखोगे, सेंडर से एड्रेस। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे आपको रेडीमेड गारमेंट्स चाहिए, आपकी दुकान के लिए चाहिए, आपका यानी कि एड्रेस इसमें नहीं दे रखा है, आपका एड्रेस नहीं दे रखा है, तो आप अपनी दुकान का नाम लिख दीजिए। जैसे SK रेडीमेड गारमेंट्स, ये SK रेडीमेड गारमेंट्स कौन है, जो लेटर लिख रहा है वो कहाँ पे है, ये आजाद बाजार चूरू के अंदर है। तो SK रेडीमेड गारमेंट्स आजाद बाजार चूरू, ये अपन ने सेंटर से एड्रेस लिखा। अब एक लाइन छोड़ करके राइटिंग डेट, राइटिंग डेट जैसे आपको 15 तारीख को लिख रहे हो तो 15 जून 2020 ये लिख दिया। अब देखिए प्राप्तकर्ता कौन है, रिसीवर से एड्रेस एक लाइन छोड़ करके, MS शर्मा एंड सन्स ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, न्यू रोड चूरू। कहने का मतलब आप कहाँ भेज रहे हो, ये MS शर्मा एंड सन्स ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स न्यू रोड चूरू को ये भेज रहे हो। तो इतने में यानी कि कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। MS का मैं आपको बता चुका हूँ, MS का मतलब क्या होता है, मेसर्स। और मेसर्स किसको बोलते हैं, वो दुकान जो पार्टनरशिप में है, उससे पहले MS इस तरह से यानी कि लगाया जाता है, M/S। ठीक है। अब क्या करोगे, एक लाइन छोड़ करके डियर सर्स, इसमें यानी कि गौर करने वाली बात है, मैंने क्या लिखा है, डियर सर्स लिखा है। अब तक अपन डियर सर करते आए थे, अब आप क्या लिखोगे, डियर सर्स। अब देखिए डियर सर तो आपको कब लगाना है और डियर सर से कब लगाना है। डियर सर्स तब लगाना है जब आप कोई फर्म को, यानी कि कोई
फर्म है, कंपनी है, उसको डायरेक्ट उसके नाम से यानी कि पत्र लिख रहे हो तो डियर सर्स लगाओगे। अगर यहाँ पे आप क्या लिखते हो, द मैनेजर लिखते हो, द मैनेजर शर्मा एंड, ये किसका यानी कि रेडीमेड MS शर्मा एंड सन्स का या जो कुछ भी है उसका मैनेजर को लिखते हो, डायरेक्टर को लिखते हो, सेक्रेटरी को लिखते हो, तब तो आप क्या लिखोगे, डियर सर। अगर दुकान के नाम से यानी कि लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे, आप डियर सर से लगाओगे। और कई जगह यानी कि आप डियर सर कर देते हो तो भी चलता है, लेकिन आपको क्या करना है, जब यानी कि यहाँ पे फर्म के नाम पे, एजेंसी के नाम पे यानी कि आप क्या कर रहे हो, लेटर लिख रहे हो, तब आपको डियर सर ही लगाना है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, इसमें एक नई चीज ये आई है, ठीक है। डियर सर समझ में आ गया होगा। अब सब्जेक्ट लिखोगे, अब सब्जेक्ट क्या लिखोगे, अब टू गेट कोटेशन, क्या प्राप्त करने के लिए, दर प्राप्त करने के लिए, फॉर रेडीमेड गारमेंट्स, क्या आपको रेडीमेड गारमेंट्स चाहिए, उसकी दर प्राप्त करने के लिए। या सब्जेक्ट अपन क्या कर सकते हैं कि सेंड इंफॉर्मेशन भेजिए अबाउट रेडीमेड गारमेंट्स के बारे में। तो ये अपना हुआ सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद राइटिंग डेट, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस MS शर्मा एंड सन्स ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, न्यू रोड, चूरू। अब डियर सर्स कब लिखोगे, जब यहां पर डायरेक्ट आप एक फर्म को लेटर लिख रहे हो तो डियर सर्स। और जब आप कोई डायरेक्टर, मैनेजर, प्रिंसिपल, इन सबको यानी कि आप लेटर लिखते हो तब क्या लिखते हो, डियर सर लिखते हो, ठीक है। ज्यादातर क्या होता है बिजनेस लेटर में, आप फर्म के नाम पे ज्यादा लिखते हो, यानी संबंधित यानी कि जो भी एजेंसी है उनके नाम से लेटर लिखते हो तो डियर सर्स लगाना है, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया। अब क्या करोगे, एक लाइन छोड़ करके, ज्यादा इसमें बड़ा नहीं लिखना है। तो देखिए अपन ने क्या लिखा, वी हैव ओपन्ड, कि हमने खोला है, ए न्यू शोरूम, यानी आपको क्या चाहिए, रेडीमेड गारमेंट्स का यानी कि कोटेशन चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, वी हैव ओपन्ड, हमने खोली है, ए न्यू शोरूम, एक नया शोरूम खोला है। वी आर इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड है, वी आर इंटरेस्टेड, हम इंटरेस्टेड है इन डीलिंग, यानी डील करने में रेडीमेड गारमेंट्स का। ध्यान रखिए अपन ये टू गेट कोटेशन फॉर रेडीमेड गारमेंट्स है। बाई चांस आपको यानी कि क्या चाहिए, फर्नीचर चाहिए, क्या चाहिए, फर्नीचर चाहिए, तो टू गेट कोटेशन फॉर, यहाँ पे फर्नीचर्स कर दोगे। मतलब आपको जो नेम चेंज करना है वो आपको क्या करना है, रेडीमेड गारमेंट्स की जगह वो नेम चेंज कर देना और लगभग सेम रहेगा। तो जैसे अपन रेडीमेड गारमेंट्स का कर रहे हैं, शूज का कर रहे हैं, तो टू गेट कोटेशन फॉर शूज। तो वी हैव ओपन ए न्यू शोरूम, हमने क्या खोला है, एक नया शोरूम खोला है। और वी आर इंटरेस्टेड, और हम इंटरेस्टेड है इन डीलिंग, डील करने में रेडीमेड गारमेंट्स का या शूज का, जो कुछ भी आप यानी कि यहाँ पे दे रहे हो, नाम चेंज करना है ये। तो आप क्या लिखोगे, सीधा सा लिख दो, ज्यादा इसमें यानी कि अनावश्यक बातें नहीं लिखनी है। प्लीज सेंड अस, हमें भेजिए, क्या भेजिए, प्लीज सेंड अस योर कोटेशंस फॉर रेडीमेड गारमेंट्स, यानी रेडीमेड गारमेंट्स के लिए आपके क्या कोटेशंस रहेंगे, क्या दर रहेगी, या आप हमें भेजिए। उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद आप एक लाइन छोड़ोगे और दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखोगे। एक तो अपन ने कोटेशन मंगा लिया, एक दूसरा अपन क्या कहेंगे, वी आल्सो वांट टू नो, हम जानना चाहते हैं, द रेट ऑफ डिस्काउंट, कि रेट ऑफ डिस्काउंट क्या होगा, आप कितना डिस्काउंट देने वाले हो, एंड टर्म्स, और आपकी क्या शर्तें रहेगी रिगार्डिंग पेमेंट से संबंधित। तो ये अपन ने लिखा कि वी ऑल्सो वांट टू नो, हम जानना चाहते हैं, रेट ऑफ डिस्काउंट एंड टर्म्स रिगार्डिंग पेमेंट एंड डिलीवरी। अब एक लाइन छोड़ करके, प्लीज सेंड अस योर रिप्लाई, यानी कृपया हमें भेजिए आपका जवाब, एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्द संभव हो। उसके बाद थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, इसमें क्या लगाना है आपको, योर्स फेथफुली। अब देखिए इसमें जब दुकान वाला यानी कि क्या कर रहा है, या शोरूम वाला कोई यानी कि लेटर भेज रहा है, तो वह फोर लगा करके अपनी दुकान का नेम लिखेगा या शोरूम का नेम लिखेगा। जैसे सेंडर्स एड्रेस कौन था, SK रेडीमेड गारमेंट्स, तो फोर लगा के वो क्या कर देगा, SK रेडीमेड गारमेंट्स, और नीचे वो क्या कर देगा, अपना नेम लिख देगा। तो फोर लगा करके कोई भी यानी दुकान वाला, अगर आप घर पे यानी कि मंगा रहे हो, कोई दुकान वगैरह नहीं है, तब आप सीधा अपना नेम लिख दोगे। तो इस तरह से अपना क्या हुआ, ये जो इंक्वायरी लेटर है यानी रेडीमेड गारमेंट्स के लिए यानी कि जो कोटेशन प्राप्त कर रहे थे वो अपना लेटर हुआ। तो इसमें बस इतना ही ध्यान रखना है, सेंडर्स एड्रेस लिखिए, राइटिंग डेट लिखिए, और रिसीवर्स एड्रेस और सब्जेक्ट लिख दिया, डियर सर्स का आपको बता ही दिया। और बस इतना सा आपको जो चेंज करना है इसमें, वो क्या चेंज करोगे, आप इतना चेंज कर दीजिए, रेडीमेड गारमेंट्स की जगह अब आपको बुक्स चाहिए,
यानी कि क्या करोगे, तो बुक्स के भी आप रेट पूछ सकते हो, कितना डिस्काउंट दोगे, तो कोई भी यानी कि आ जाए ये, तो आप ये कर सकते हो। तो इस तरह से अपना जो लेटर रहा फॉर इंक्वायरी लेटर टू गेट कोटेशन वो अपना पूरा हुआ। थैंक यू।